मार्च 2020 में देश एक महामारी से जूझ रहा था और उसी वक्त बना एक ऐसा फंड जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर था। चेयरमैन खुद पीएम थे, लेकिन आरटीआई के तहत आज तक इसकी पाई पाई का हिसाब नहीं मांगा जा सका। आखिर क्यों? आज इसके पीछे की पूरी कहानी जाने। 28 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड बनाया, जिसे पीएम केयर्स फंड कहा जाता है। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष पीएम और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी। इस फंड में व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों और विदेशी डोनर्स से चंदा लिया जाता है। दान देने वाले को 100% टैक्स में छूट मिलती है। इसे CSR खर्च माना जाता है। यही वजह रही कि महामारी के दौरान इसमें बहुत तेजी से पैसा जमा हुआ, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आया उतनी ही तेजी से एक सवाल भी उठने लगा। वो सवाल था, आखिर ये फंड है किसका? फंड का नाम पीएम के नाम पर है। इसमें सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल होता है और इसे सरकारी माध्यमों से प्रमोट किया जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट है। यही फर्क तब बहुत मायने रखने लगा जब इस फंड की जानकारी आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई। इस पर सरकार का कहना था कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता। मुंबई हाई कोर्ट ने भी साफ किया था कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तभी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा जब वो सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो। और इसी सरकारी फंड बनाम निजी ट्रस्ट वाली बहस से निकलती है वो 3 वजह हैं, जिनकी वजह से आज भी पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठते हैं। पहली वजह है CAG ऑडिट से बचना। सरकारी फंडों की तरह इसका ऑडिट CAG यानी कैग द्वारा नहीं होता है, बल्कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त निजी ऑडिटर ऑडिट करते हैं। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी CAG ऑडिट की मांग खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि पीएम केयर्स फंड एक अलग इकाई है और इसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से मिलाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन ऑडिट सिर्फ एक पहलू था। दूसरी वजह इससे भी गहरी है। दूसरी वजह है दानदाताओं और खर्च की सीमित जानकारी, डोनर्स की पहचान, खर्च का पूरा ब्यौरा और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट और खर्च का सार प्रकाशित किया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये जानकारी उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी सरकार से सीधे जुड़ी संस्था से अपेक्षित होनी चाहिए, और यही अधूरापन आखिरकार अदालतों तक जा पहुंचा। तीसरी वजह है कानूनी लड़ाई। ये मामला अदालतों में अब भी चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में गिरीश मित्तल नाम के एक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई, जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी तो है, लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार भी प्राप्त है। यानी कानूनी बहस आज भी अनसुलझी है, अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। और यहीं से शुरू होता है वो असली सवाल जो पूरी कहानी को समेटता है। सरकार का पक्ष है कि पीएम केयर्स फंड एक स्वतंत्र, पारदर्शी चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। लेकिन आलोचकों का पक्ष है कि पीएम के नाम, पद और सरकारी मशीनरी से जुड़ी कोई भी संस्था बिना CAG ऑडिट और आरटीआई के दायरे में आए जनता के भरोसे पर सवाल खड़ा करती है। सच कहां है और क्या है, ये फैसला आपको करना है। इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।